महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती। बहुत कोशिश करती हूँ इसके लिए। महाराज जी, मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला और सामने पड़ेगा तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी। कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार। कामनाओं का जाल बिछा हुआ। एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे? हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा। नहीं नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है। ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है। वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता। सब में भगवत भाव। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। नहीं, कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा। नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगी। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को ही खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो, गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो।
नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहाँ पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। तो सच्ची मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद बोले चाउमीन, क्या कहते हैं, हाँ नूडल पिज्जा, ये पसंद है, तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जिस जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा। तो मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुरु नानक साहब ने बोला, पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हत। पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती हमारी माता है। जी जी। पर हम इसको इतना विशैल कर चुके हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ जी जी। तो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर अब माहौल इतना जहरीला हो गया है जी। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले कह रहे, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं यहाँ गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी तो गाड़ियां चल रहे हैं कि जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायुमंडल दूषित हो गया, हमारा भोजन दूषित हो गया। शुद्ध गाय के दूध का, या जो गांव में जैसे मठा बनता ना, और शुद्ध बिना खाद की अनाज की रोटी, तो वैसे ही मतलब अब आप देखो इतना केमिकल कीड़ा नष्ट करने के लिए और उसको अधिक अन्न उपजाने के लिए इतना डाला जाता, अन्न दूषित हो गया। लोग पैसे के लोभ से दूध को दूषित कर दिए। इतना लोभ, इतनी वासनाएं बढ़ गई, ऐसे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। और केवल प्रकृति दूषित नहीं हो रही, पुरुष भी दूषित हो रहा है। आप देखो गंदी गंदी बातें हृदय में ही रात दिन चलती रहती हैं। भगवान का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, ये नहीं, कहीं देश के लिए या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण की वृत्ति का चिंतन तो होता नहीं। तो इसलिए पूरा वातावरण बिगड़ता चला जाए। आप देखना कुछ दिन के बाद खेती से अन्न उपजना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप केमिकल डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है उसको छीण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में 15 मन गेहूं होता था, स्वतः गाय का गोबर डालकर ऐसे बनाने, आज 50 मन हो रहा है। तो गेहूं तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो शक्तिहीन है। उसमें केमिकल के अन्न का प्रभाव जो है ना, वो उससे दूषित हो गया है और भूमि दूषित होती जा रही। आप खाद डालते रहो, फिर वो खेत जो है जिस दिन अपनी शक्ति खो देगा तो उसमें अन्न उपजाना मुश्किल। और देखो प्रकृति कितना सब वस्तुएं गुप्त करती चली जा रही। आम के बगीचे थे, आपके खेत नहीं है, आपके पेड़ नहीं, लेकिन आप 10-20 किलो आम ला सकते हैं, ऐसे बगीचे थे। देहात की बात कह रहा हूं, एक पेड़ नहीं रह गया। कुछ लोभ से लोगों ने, और कुछ प्रकृति का ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पेड़ सब सूख गए। तो अब ये वायुमंडल हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया है।
हमारे द्वारा ही दूषित किया जा रहा है। अब भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे तो बिना वृक्षों के आपको हम कह रहे हैं हमारा जीवन अधूरा है। उसी से वर्षा होती, उसी से हमारा जीवन, और अब सब जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, वटवृक्ष है, नीम है, ये बहुत आवश्यक वृक्ष हैं, अपने बीच में होने चाहिए। तो अब इसके लिए भगवान ही सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, नहीं ऐसे कितना कर सकते हो। बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, पूरी पूरी मतलब आप देख लो तो आपको लगेगा कैसे हमारी नदियां पवित्र हों, जैसे गंगा है, यमुना है, ये तो पावन नदी हैं और वो स्वभाव में अपने परम पवित्र, इसलिए भक्त लोग आज भी सेवन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह नाले सब उन्हीं में गिर रहे हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए कि यमुना जी शुद्ध हों। जब तक हम लोग खुद तैयार नहीं होंगे और थोड़ा सहयोग मिले सरकार का, ऐसे सब लोग वृक्ष, एक एक लोग, एक परिवार का अगर एक वृक्ष लगावे तो हमारी, लेकिन परिवार पूर्वजों के लगे हुए वृक्षों के नगद पैसे मिल रहे हैं तो कटवा के शराब पी रहे हैं, वृक्ष कहाँ से लगाएंगे। खान पान बिगड़ रहा है, अर्थ लोलुपता बढ़ रही है। तो हम तो भगवान ही से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देशवासियों की बुद्धि बदले तो प्रकृति शुद्ध हो। क्यों, और क्या उपाय हो सकता है? नहीं ठीक है जी, आपका हमें शुद्ध बुद्धि मिलेगी। हाँ, हमारी द्वारा जो प्रकृति की इस शोभा को, शांति को, सुख को नष्ट किया जाता है, ये हम ही लोग सुधारें उसको। हम ही लोग सुधारें तभी सुधर पाएगा, और हम लोगों को सुधारेंगे भगवान वही सद्बुद्धि प्रदान करे जी। आनंद कुमार गुप्ता जी। राधा राधा जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने आपके प्रवचनों में सुना है कि जो साधक जीवन भर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकलता है। ये प्रश्न मेरी माता जी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्म परायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथों का और धामों का यात्रा किया, ये पाठ किया, वो पाठ किया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई है, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा। महाराज जी वो अगर हम पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी इस समय में उनका सब कुछ छूट गया। महाराज जी पूरी उम्र भर तो किया, बट हाँ देखो, हाँ एक बात समझो, दो डिपार्टमेंट है, एक है पुण्य और एक है भगवान का आश्रय लेकर भजन करना। पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, धर्म भावना से पाठ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, जल चढ़ा देना, आरती पूजा एक धर्म है। लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती। जब 2 बजे रात के आते हैं ना, तो हम खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, रुक करके उनको प्रणाम। हर समय नाम चल रहा है, 85 वर्ष के। तो क्या हुआ, हम लोग दान पुण्य इनको और या पाठ आदि को या तीर्थ अवगाहन को हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय लोग, अरे बड़े भगत हैं, रोज गंगा नहाने जाते हैं, बड़े भगत हैं, बद्री नारायण होया है। एक गांव की बात, बद्री नारायण गए लेकिन हृदय से कभी नारायण की शरण नहीं हुए, तो उनका शुभ कर्म बनेगा ना कि भजन बनेगा। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा, व्यापार करना भी भजन हो जाएगा, जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से, और हम निरंतर भगवान के नाम में डूबे हैं। तो अभ्यास कहाँ जाएगा? इसी समय के लिए तो है कि मानो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम मूर्छा में हो गए, या मृत्यु जनित कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही, तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य हैं, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रहे लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। नहीं गुरुजी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये 6 महीने से ऐसा हुआ है। देखो, अनंत जन्मों के संस्कार भगवान केवल टीवी देखती हैं वो, बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहाँ जाना, तो प्रपंच झूठा
झूठे पे झूठा। टीवी क्या है? झूठे पे झूठा नौटंकी नाटक है कि नहीं है? मतलब फिल्म है, सीरियल है, एकदम झूठा, प्योर झूठा, झूठे पे झूठा। हाँ, तो हम फिर हमें लगता है कि बुद्धि जो है विपरीत दिशा को जा रही। अब हमारे लिए क्या कर्तव्य उनको रहे? हाँ, कर्तव्य तो यही कि जैसे उनको किस तरह से समझा के लाए कि अब भगवान ही से प्रार्थना कीजिए। आप ज्यादा समझाओगे तो आपको डांट सकते हैं। हम बहू बेटे हैं उनकी। हाँ, तो डांट भी सकते हैं ना कि तो ज्यादा हमको उनने ही हमको मार्ग दिखाया। हाँ। पूजा पाठ, ये विग्रह पूजन। आपको बताएं, हम लोग बाहरी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति एक अंदर का विषय है। बाहरी क्रिया कुछ ना हो भक्ति जनित, और अंदर से आपका नाम चल रहा है तो आप महान भक्त हैं। बाहरी क्रियाएं हो रही, भजन नहीं। तो इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, भागवत में, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमम। मैं व्रत से, तीर्थ यातन से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, गृहस्थी के पुण्य धर्म का, इनसे बस में नहीं होता। अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता तो मेरे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, जिससे सर्व संगों का त्याग होकर मेरा अखंड स्मरण प्राप्त हो। स्मृति से भगवत प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देता है। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर सही भजन हुआ तो उस समय करेक्ट रहेगी, नहीं भ्रष्ट हो जाती है। तो अब देखो आ गई ना अंतिम फाइनल, और टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से, नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा लगा। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कहीं सुनाओ, भगवान की कथा सुना रहे हैं, बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन ये माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही और मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है। तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ, और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहे। गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा लो, और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के अंदर ही, घर के अंदर ही। घर के अंदर। हाँ, वो संस्कृत वाला पाठ करवाओ, मूल संस्कृत। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग, हाँ, अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे। ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का, और फिर पूजन करवा के भागवत का 7 दिन पाठ करवा लो। 7 दिन। ऐसे तो उन्होंने जीवन में भागवत कम से कम 50 बार। हाँ, देखो, हम यही बात कहते हैं कि हृदय समर्पित कहाँ है? क्या हृदय समर्पित ऐसा कर सकता है? इस समय इसके तो आंसुओं से कपोल भींगे हुए, और कि प्रभु बस मैं आ रही हूँ, आपके लायक है। रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन, तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत। एक 20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे और उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ, और अपनी स्थिति बताई तो उनका, भैया छेद बंद नहीं किए, और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है। वृद्धावस्था है, अब टीवी और ये सब, मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो
या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें? मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें? भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम माइक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष छांटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान। जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है, वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, तो ऐसे चोंच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं, वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर, कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे, और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, सो हे गोविंद द्वारिका, बस खत्म खेल।
प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहां सब जगह सुखी रहोगे। जी। अनमोल गर्ग जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचें? ऐसे बच्चे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे अपकीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। निंदा से बिना, एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था, तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते। तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। तो उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ, बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक काम करेगा, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। तो उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट ही नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहां से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया करो, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल कि यार बहुत ही नीच राजा है, भाभी तो माँ के समान होती है और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है, इसका मतलब कोई पवित्र भाव से थोड़ी जाता होगा, राजा है भाई। अब पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी कि ये जो राजा है तो बहुत अपवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस सुनाते, सारा गलित कुष्ठ नष्ट होने लगा। अब 1 महीना में उन्होंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं होता, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का गलित कुष्ठ जा नहीं रहा है। तो बोले नाक वाला नहीं जाएगा, अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं किए। फिर पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, और उनकी भाभी को बुलाया और कहा ये 2 घंटे क्या करते? तो गुरुजी ये रामचरितमानस सुनाते हैं जाकर। तब पूरी सभा, तो जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उनका गलित कुष्ठ चला गया। तो अगर हमारी निंदा हो रही तो हमारा कोई जो शारीरिक दंड होने वाला है वो भगवान निंदा के द्वारा हटा दिए। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे हम कहीं हार हो गए, हमारी हार हो जाती है, तो हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही है, चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कृषक में हो, चाहे व्यापार में हो। हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते। पक्की बात है। अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद हुआ जो मैं हार गया, अगली बार जीत जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत बड़ा बल अभ्यास में है। तो इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जप नहीं होता तो बातों से नहीं होता। जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई हो, जो हारा ना तो वह आंसू से। और भगवान कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। तो ये भाव तो भजन करने से आएगा और विचार पूर्वक, विचार से चलने से आएगा। और भगवान की सब में कृपा है, हार में भी कृपा है, जीत में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है, लाभ में भी कृपा है। पर वो विवेक होना चाहिए जो कृपा देख सके। जैसे एक राजा के मंत्री थे, वो बड़े सत्संगी थे, तो उनका अभ्यास पड़ गया था कि जैसे कुछ भी हो तो कहते भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा के साथ शिकार खेलने गए थे, प्रत्यंचा खींची और चूक हो गई तो अंगूठा यहां से कट गया। तो उनका मंत्री अंगूठा कट गया
तो उनका महाराज भगवान की बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कटा और तू कह रहा भगवान की कृपा, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा। उनको अनुभव था कि मंगल भवन भगवान से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, वो सत्संगी थे। अब वो तो तुरंत आज भी है कि अगर हाथ कट जाए तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, विज्ञ डॉक्टर हो तो हाथ संचालन कर। और उस समय तो औषधियों का जोर था, अंगूठा कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर शिकार खेलने गए तो कुछ सैनिक संग थे, मंत्री तो जेल में थे, तो सैनिक पीछे रह गए, उनका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो दूसरी सीमा में एक मनुष्य को ढूंढा जा रहा था नरबली देने के लिए। तो जो ही राजा को देखा तो दूसरे राजा ने अपने सैनिकों के साथ उनको कवर कर लिया कि इससे बढ़िया क्या होगा। पड़ोसी राजा, अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना के ले गए, स्नान आदि कराया, और जब बलि के लिए ले जाने लगे तो देखा अंगूठा में कटे का चिन्ह। तो उसी की बलि चढ़ाई जाती है जो तनिक भी अंग भंग न हो। तब उन्होंने कहा भाई ये तो बलि देने लायक नहीं, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब उनको लगा यार मंत्री ने ठीक कहा था, अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता, भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मंत्री जेल में सड़ रहा है, मंत्री पद से हटकर जब उसको जेल में डाला तो उसने कहा बड़ी कृपा। अब गए सीधे मंत्री को बुलाया और कहा भाई हमारा अंगूठा अगर ना कटा होता तो गला कट जाता, पूरी बात बताई, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी कृपा। बोले महाराज मैं मंत्री हूं, सैनिक कहीं भी पीछे रह जाते मेरा घोड़ा आपके साथ होता, और आप बंदी बनाए जाते मैं बनाया। आप तो अंगूठे के कटे होने से बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मुझे जेल में रखा है, बड़ी कृपा। तो अगर हम वास्तविक विश्वास करें तो भगवान जो करते हैं उसमें कृपा ही है, पक्का कृपा है, उसमें हम संशय ना करें, भगवान के भरोसे रहें, नाम जप करें। हम वर्तमान की स्थिति को मतलब प्रतिकूल है तो हम समझते हैं ये क्या भगवान की कृपा होगी, लेकिन परिणाम में निश्चित भगवान की कृपा है। आगे चलकर विवेक से देखेंगे तो भगवान की कृपा है। जी।